ये जो रिपोर्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस रिपोर्ट को एक फेमस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी ने बनाया है। इस रिपोर्ट में ये लिखा है पर 85% लोगों के पास दुनिया की 15% वेल्थ है। वहीं दुनिया के टॉप 15% लोगों के पास दुनिया की 85% दौलत है। और मजे की बात यह है, जो लोग रिच होते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करी होती है, बस उन्होंने औरों से थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके इतना ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसे लेकर दुखी हो जाइए या तो फिर इस नॉलेज का यूज करके अपने लिए भी वेल्थ क्रिएट कीजिए। और आज की इस वीडियो में आपको यही सीक्रेट के बारे में पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग बहुत अल्ट्रा रिच हो जाते हैं और कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम तक अचीव नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम वेल्थ क्रिएशन के 5 रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन रूल्स को सेव करके रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल ये है, जितनी आप लॉन्ग, हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे उतना आप अपने फैमिली को रिच बना पाएंगे। और दूसरा रूल कि आपको अपनी इनकम पर नहीं, अपनी वेल्थ को बढ़ाने पर फोकस करना है। एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं इलॉन मस्क, जो कि फिलहाल रिच लोगों में नंबर 1 पर आते हैं। अभी इनकी वेल्थ 215 बिलियन इन US डॉलर में है और इनकी सैलरी है $1 पर ईयर, मतलब पूरे साल काम करने के ये सिर्फ $1 लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर वो अपने डेली के खर्चे कैसे मैनेज करते होंगे। अब क्योंकि उनकी कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग काफी है तो उसके अगेंस्ट में वो पर्सनल यूज के लिए लोन लेते हैं। इससे उनको अपने एक भी स्टॉक को सेल करने की जरूरत नहीं होती है और वो अपने स्टॉक के बदले लोन लेकर के अपने खर्चे को मैनेज करते हैं। क्योंकि वो अपने स्टॉक को नहीं बेचते हैं तो इसलिए उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। साथ ही में उनकी कंपनी भी ग्रो होती रहती है और उनके शेयर्स भी बढ़ते रहते हैं। इस एग्जांपल से आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह अमीर लोग अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करते रहते हैं। और इससे हमें सबसे बड़ा लेसन ये मिलता है कि रिच लोग अपनी वेल्थ को बढ़ाने पर फोकस करते रहते हैं, ना कि इनकम को बढ़ाने पर, क्योंकि फ्यूचर में आपकी वेल्थ ग्रो होती रहेगी, इनकम से भी ज्यादा तेज है। अब आते हैं अपने तीसरे रूल पर, इन्फ्लेशन टैक्स। मान लो एक लेडी है जिसके पास 10 लाख रुपीज है और उसे अपने बैंक से 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक साल बाद उसे 60,000 का रिटर्न मिलता है। ये देखकर वो काफी खुश होती है। लेकिन उसकी कंट्री में महंगाई 6% के रेट से बढ़ रही है, क्योंकि जो चीज वो एक साल पहले 10 लाख रुपए में खरीद पाती, उसी चीज को खरीदने के लिए अब उसे 10,60,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन एक ऐसा टैक्स है जो कि इनडायरेक्टली गरीब लोगों के हाथ से पैसा अमीर लोगों के पास जाता है। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिच लोगों की सारी वेल्थ स्टॉक के फॉर्म में होती है, तो उन्हें इन्फ्लेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक रीजन होता है कि मेजोरिटी लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि यदि आप अपने पैसे को ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ पर मात्र 6 से 7% रिटर्न आता है, तो आपके रिटर्न का 100% अमाउंट इन्फ्लेशन टैक्स में चला जाएगा। अब जानते हैं 4th रूल के बारे में। तो आप किसी भी रिच इंसान के बारे में पढ़ो या उनसे पूछो कि वो रिच कैसे बने हैं, तो उनका जवाब होगा कि उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया या उन्होंने कोई स्टार्टअप शुरू किया। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि उन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। फिर यदि आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें वेल्थ क्रिएट करने में कितना टाइम लग गया, तो वो कहेंगे 10 साल या उससे भी ज्यादा। पर मेजोरिटी लोगों को सक्सेस बहुत कम टाइम में चाहिए होती है और वो सैलरी टू सैलरी पर डिपेंड होते हैं। इसका मतलब मंथ खत्म होने से पहले उनकी सैलरी खत्म हो जाती है। तो यदि उनके पास कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, वो उसे ग्रैब नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सैलरी अब खत्म हो चुकी है। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि मेजोरिटी लोगों का माइंडसेट ही सही नहीं होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि यदि कोई जॉब इंटरव्यू पर जाता है और वो मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसे मैनेजर के बदले CEO का पोस्ट मिल रहा होता है और उसे सैलरी दी जाएगी मात्र ₹1 पर ईयर, लेकिन उसे कंपनी में 5% की हिस्सेदारी दी जाएगी। लेकिन वो हिस्सेदारी शेयर्स के फॉर्म में दी जाएगी और वो शेयर्स वो 5 साल के बाद ही सेल कर सकता है, और वो भी तब जब उसके शेयर्स के भाव डबल हो जाएंगे। तो आप खुद बताइए कितने लोग हैं जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। तो अब लोग सोचेंगे इसमें सैलरी कहाँ है, मतलब कि वो सैलरी के माइंडसेट से ही सोचते हैं। जब तक आप सैलरी के पीछे भागेंगे आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क नहीं करेगा। इसी कारण मिडिल क्लास लोग गरीब होते जा रहे हैं और रिच लोग और रिच होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके माइंडसेट में फर्क होता है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल कंपाउंडिंग को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। तो वाकई में आपको रिच लोगों की तरह जिंदगी जीना है और रिच बनने का सपना है, तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना पड़ेगा और अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी लेसन सीखने को मिले होंगे। यदि आपको वेल्थ बनाने के और भी सीक्रेट्स के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे दिल से लाइक करें। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।